सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह रोसर जी साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सीमा जी ने जो शब्द गाया है ये परम पूज्य बाबा जी लगभग हर संगत दे विच गवाउंदे सीगे। इस दे जरिए संगतां नूं ये जणाउण दा, जानकारी देने का वो प्रयास करते सीगे कि आपां कौन हाँ, इस मानस दे ही दे विच क्यों आए हाँ, साडा मकसद की है और जिस मकसद तो असीं आए हाँ वो हासिल किवें होएगा। वो समझाते सन हर सत्संग दे विच कि आपां उस मालिक दी अंश हाँ, जिन्नियां रूहां हैं ये सब उस मालिक दी अंश हैं। कबीर साहब दे इस सलूक नूं अपना पवित्र जुबान तो फरमाते सन, सत्संगां दे सामने खुलासा करते सन। वो की कहते हैं, कहे कबीर इहो राम की अंश, कि कबीर कहता है कि ये राम दी अंश है। हिंदू धर्म ग्रंथ जिन्ने भी हैं उन्होंने ज़्यादातर यही बखान किया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हाँ। वास्तव में वो मालिक ब्रह्म स्वरूप वो निराकार है, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, वो प्रेम रूप है। उसदे विचों सारिया रूहां निकलियां ने। 8 करोड़ 40 लाख साल तक असी 84 विच धक्के खाते रहे। सारिया आत्मावां, पेड़ पौधे बने एक तत्व के जीव, सारी वनस्पति, उसके बाद जलते जीव एक एक करके वो बने 2 तत्व के, उड़न वाले पक्षी एक एक करके बने 3 तत्व के, छुपाए जानवर सारे एक एक करके बने वो 4 तत्व। उसके बाद कितने 8 करोड़ 40 लाख साल तक आपां उन्हां जूनां दे विच तकलीफां भुगतते रहे, धक्के खांदे रहे, भटकते रहे। उस मालिक ने साडी हालत पर तरस खा के आखिर एक कीमती जामा सानू दिता। इसकी कीमत संता महात्मा ने बड़ी जबरदस्त आंकी। पूजन योग कबीर साहब फरमाने सी, एक सांस भी याद है 3 लोग का मौत। एक साह भी मालिक की याद तो वृथा चला गया। समझ लो 3 लोग असी खो दिते, 3 लोग के बराबर संपदा असी खो दिते। परम पुनी शाह मस्ताना जी एक कदम होर अगेरे जाके संगतां नूं ये रोशनी पाते सीगे कि क्या 3 लोग की सांस में चोला मिल जाएगा, आदमी का चोला? वो फिर भी नहीं मिलता। हुण आपां साध संगत जी, मेरी विनती है मैं भी इस चीज़ पर गौर करा। तुसीं सारे बैठे हो, समझदार हो, तुसीं भी गौर करो हर जीव नूं किन्ने सांस मिले हुए हैं अपने जीवन काल दे विच। जब एक साह की कीमत त्रिलोकी तो वध के है तो किन्नियां त्रिलोकियां तो वध के आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इस त्रिलोकी तो वध के एक साह की कीमत है। तो आपां किन्नियां त्रिलोकियां तो वध के संपत्ति अपने नाल लेके आए हैं, मालिक ने सानू दित्ती है। सानू किसी मकसद विशेष तो एक कीमती चोला मिले है। वो की है? सत्संग दे विच जिहड़ा ये सब गाया जा रहा है, इस दे जरिए परम पूज्य बाबा जी समझाने की कोशिश करते सन कि क्या बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा है। कि तू इसे खान पीन वास्ते, कोई किसान बनने वास्ते, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने वास्ते, कोई राजनेता बनने वास्ते, तो पूरे विश्व का सम्राट बनने वास्ते चोला नहीं लिया। ये तो तेरे जीवन के तरीके नहीं। असल मकसद है वो आपां युगा युगा पहले उस मालिक तो विछड़े हैं, 84 धक्के खा रहे हैं। कोई कामल रहवर की तलाश करके, उसकी शरण पा करके, उसका सत्संग सुन करके और पिछला खाता साफ करवा करके, साध संग की सेवा करके, अपनी आत्मा नूं सौल नूं प्योरीफाई करके, पाक साफ करके, जितों उस मालिक जो आप युगा युगा पहले पिछड़े से वापस जाकर के उदेश फिट हो जाइए, विलीन हो जाइए। फिर जन्म मरण के चक्कर तो इस जेल खाने तो सदा सदली साड़ी मुक्ति हो जाए। केवल और केवल इस मकसद तो आदमी का चोला अपन मिले। एक अंग्रेज मतलब
साहित्यकार से उन्हें क्या वट फॉर वी हैव बीन गिवन दिस मोस्ट प्रीशियस बात कि ये आदमी का चोला कीमती चोला देने के पीछे मकसद की है और अटेनिंग द ब्लिस ऑफ दैट गॉड उस मालिक का सानिध्य प्राप्त करने वास्ते और नजदीकी पाने वास्ते ये सानू कीमती चोला मिले। आप इस वास्ते गौर करिए कि वो मालिक निराकार है, वो आप तो सीधा तो उसको गल बननी नहीं। इस बारे वो सानू इसका मकसद कौन समझाएगा? मकसद असली मकसद समझाते हैं, लाइन बोली गई, असली मकसद कौन समझाएगा? सहजो भाई उच्च कोटि की एक संत हुई है, ਜਿਹੜੀ संत हुई वो की कहनी है राम तजूम पर गुर ना बिसारू गुर सम्मुख हरि को ना निहारू हरि ने जन्म दियो जग माही गुरु ने आवागमन छुटाई हरि ने रोग भोग उरझाए गुरु ने कर कृपा भुगताए हरि ने मोसू अपने आप छुपायो गुरु ने दे दीपक दर्शाए राम तजू पर गुर न बिसारू गुर सम्मुख हरि को न निहारू। कि केवल गुरु ही ऐसा सी कि जिसने राम ने तेन रोगा भोगा चो जाता गृहस्थियों में मोह माया मोह चो फसा दिता अपने आप को मेरे तो छिपा रखा सी। गुरु ने सारे बंधना तो मुक्त करके रोग भोग सारे कट के सारे बंधना तो मोह माया गृहस्थी के जाला चो कट के और सानू बाहर कर देता और फिर मालिक जिथे छिपया सी कट के मत के दिखा देता ये रहा मालिक। गुरु अगर नहीं मिलता तो मैं पता ही नहीं चलना सी कि मालिक है कितने। इस वास्ते इसकी सोची केवल संत सतगुरु पूर्ण सतगुरु जिहड़ा मालिक का आप रूप होंदे ने वो देंदे ने सानू जीवन के लक्ष्य का पता केवल कामल मुरसद जो है वही दसते हैं। जेड़े जेड़े भागों वाले जीव हैं उन्होंने कामल मुरसद मिल जाता है और जिन्हों की सोच ऐसी नहीं बनती वो कच्ची सोबत दुनिया की कच्ची सोबत में खड़े रहते हैं। आप ही प्रार्थना करते हैं जिन्ने भी जीव हैं वो किस्मत उन्होंने जाके कोई कामल मुरसद का पकड़ा पल्ला पकड़न उन्होंने सोची पे कि असली मकसद साडा जीवन का लक्ष्य की है। धन सतगुरु तेरा है। याद आ गया एग्जाम्पल परम पुनी बाबा जी फरमाते सी कि परम पुनी शाह मस्ताना जी जो दिल्ली गए तो एक बादशाह की कबर देखी उन्होंने पक्षियों ने बिटा कर करके और सारे गंदी एवं गंदी सी बिगाड़ रखी सी। दूसरी तरफ निजामुद्दीन औलिया की कबर पे गए कहने ये सीने का फकीर था। देखो कितनी साफ सफाई है, लोग लंगर खा रहे हैं, भजन गवानी हो रही है, कवालियां गाई जाने हैं और वो बादशाह सी पोते कुत्ते मुतले पे इन्ना फर्क है। वो जंगल डेरा उन्होंने लगाया कौन पूछता वो बाद हूँ मेरे कई बार याद आता है इन्ना माया मोह फसया और वास्तव में मालिक ने खेल तो मालिक का ये महामारी कोरोना ली लाई। कोरोना जिसमें हो गया परिवार वाले दूर 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 संभालते ही नहीं।
एक एग्जाम्पल साइड होता है कि किसी फकीर ने एक नौजवान लड़के ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तू भक्ति करिया कर राम नाम जप रखे मैं बुढ़ापे च राम नाम जपया करांगा मेरे एक ही मां बाप दे बच्चा और मेरे मां बाप इन्ना मैनू लाड प्यार करते कदे फर्जी लाड प्यार है कि नहीं मेरे तो मां फकीर ने उससे मेहर करनी सी उन्होंने बीमार करता कुछ दिनों बाद इन्ना बीमार हो गया 1.5 महीने लगातार बीमार पिंडा ना मामला घर का चौक लम्मा चौड़ा सी चौटा लिपिया होया काली गां रखी सी ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਾਂ ਰਾਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੀਪਾ ਆ ਜਿਸ ਚ ਪਤੀਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਚੋਂ ਵਾਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਦਿਸੇ ਨਾ ਖੜੜ ਕਰ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਸੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ वो उठ के बैठ गई वो कहती बीमार का मंजा उधर है बीमार का मंजा उधर है बीमार का मंजा उधर है ओ ये देखे तेरा जंगल डेरा लान के जंगल डेरा ही कौन पूछता है कोई नेड़े नहीं आया कहीं कोरोना दी लाशा आई परिवार दूर 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 उन्हें चानना करवा दिता पर फिर भी असी मोह दे विच अगर फसे रहिए साडी मर्जी